हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारे डेली वन लाइनर महासीरीज जारी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे खलंगा किला कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। साथियों इसका इतिहास आपको बता दूं, खलंगा किला नाला पानी जगह पे है। साथियों आप लोगों को अवगत करा दूं, 1814 में देहरादून के नाला पानी के समीप गोरखा वीरों ने अंग्रेजों के 10,000 सैनिकों को परास्त करने की हिम्मत जताई। यहाँ पे गोरखा जो थे मात्र 600 थे। ओनली खुखरी के साथ वो लड़ रहे थे 10,000 अंग्रेज सैनिकों से, जो तोपों के साथ थे, बड़े बड़े गनों के साथ थे। साथियों तो इन 600 लोगों ने पराजित करने का पूरा प्रयास किया। अंततः साथियों अंग्रेज सैनिक जीत गए, बट 600 लोगों यानी गोरखाओं के इस साहस को देखते हुए अंग्रेजों ने भी इनको बिल्कुल साहस का परिचय करवाया और अंग्रेजों ने इनकी याद में और अपने जो उनके सैनिक वहाँ पे मरे थे, जो अंग्रेजों के सैनिक मरे थे, उनकी याद में देहरादून में एक खलंगा किला करके एक किला बनवाया, जो सहस्त्रधारा रोड में है। साथियों तो आपको पता होना चाहिए। तो गोरखाओं इसी के तहत साथियों गोरखा रेजिमेंट भी बनी 1815 में। गोरखा रेजिमेंट भी ब्रिटिश ने बनाई, अंग्रेज़ों ने इनके साहस को देखते हुए। तो 600 लोगों ने महज 600 लोगों ने 10,000 तोपों के साथ अंग्रेजों को परास्त करने का पूरा प्रयास किया था। अगला है बाणासुर का किला। बाणासुर का किला कहाँ पे है? लोहाघाट में है। साथियों काली कुमाऊँ कत्यूरी ये वहाँ पे है। आपको बता दें बाणासुर के किले से संबंधित इतिहास चंपावत जिले के लोहाघाट देवधुरा मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण जो है बाणासुर नामक राक्षस ने करवाया था। इसे स्थानीय लोग जो है, जो लोहाघाट के स्थानीय लोग हैं, इस किले को मारकोट का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारकोट का किला। कभी कभी एग्जाम में मारकोट का किला भी आ जाए तो आपको याद रखना है बाणासुर का किला को ही हम मारकोट का किला कहते हैं। बाणासुर कौन था? एक राक्षस था। अगला है अस्कोट का किला। तो अस्कोट का किला या लखनपुर कोट कहते हैं हम इसको। तो अस्कोट का किला है अपने अस्कोट एक जगह है कहाँ पे? डेडीहाट में, जो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो अस्कोट का किला कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। बैराटगढ़ का किला। तो बैराटगढ़ का किला है साथियों कालसी के निकट। कालसी कहाँ पे है? देहरादून में है। तो बैराटगढ़ का किला कहाँ पे है? देहरादून में है। कालसी का किला कहाँ पे है? तो कालसी का किला भी कहाँ पे है? जौनसार बाबर। जौनसार बाबर भी देहरादून के अंतर्गत ही आती है। जहाँ पे जौनसारी लोग निवास करते हैं वो जौनसार बाबर हो गया। राजबुंगा का किला। तो राजबुंगा का किला बनवाया था साथियों चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के द्वारा चंपावत में। तो राजबुंगा का किला बनवाने के बाद ही सोमचंद ने यहाँ पे अपना राजपाट किया, चंदवंश स्थापित इसी किले के दौरान किया। तो खगमरा का किला। तो खगमरा का किला कहाँ पे स्थित है साथियों? तो खगमरा का किला है अल्मोड़ा में। ये थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है। तो खगमरा का किला अल्मोड़ा में भीष्मचंद ने बनाया था 1555 से 56 ईस्वी में। 555 से 556 ईस्वी में खगमरा का किला अल्मोड़ा में चंदवंश के तत्कालीन शासक उस समय के थे साथियों, राजा थे चंदवंश के, भीष्मचंद ने बनाया था। यहाँ पे कल्याण चंद गलत दे रखा है आपको। 555 से 556 में खगमरा का किला भीष्मचंद ने बनाया था अल्मोड़ा में। कलवागढ़ी का किला कहाँ पे है? तो कलवागढ़ी का किला है रुड़की में, ग्राम राजा में। तो कलवागढ़ी का किला कहाँ पे है? हरिद्वार के रुड़की में, ग्राम राजा में। राजा बेन का किला कहाँ पे है? तो राजा बेन का किला है साथियों हरिद्वार में। उज्जैन का किला कहाँ पे है? तो उज्जैन का किला उधमसिंह नगर के काशीपुर में है। फोर्ट मोइरा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। फोर्ट मोइरा का किला कहाँ पे है साथियों? फोर्ट मोइरा के किले के बारे में आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ। एक फोर्ट मोइरा किसे कहते हैं हम? फोर्ट मोइरा नाम है लाल मंडी के किले का। तो लाल मंडी का किला कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। लाल मंडी के किले को ही हम फोर्ट मोइरा भी कहते हैं। तो फोर्ट मोइरा कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, जिसे हम लाल मंडी का किला भी कहते हैं। और आपको बता दो साथियों इस किले का जो निर्माण है कल्याण चंद ने किया था। तो उस समय के चंद राजा थे, लगभग सन की बात करूँ 1563 के आसपास। तो 1563 में तत्कालीन चंदवंश के शासक कल्याण चंद ने फोर्ट मोइरा, जिसे किस किले के नाम से भी जानते हैं हम? लाल मंडी के किले के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा में स्थित था फोर्ट मोइरा का किला। फिर है साथियों लंदन फोर्ट का किला। तो लंदन फोर्ट का किला है हमारा कहाँ पे? गोरखा वीरों ने बनाया था इस किले को। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में है लंदन फोर्ट का किला। और फोर्ट मोइरा किला है, फोर्ट मोइरा किला कहाँ पे है साथियों? ये हमारा लाल मंडी का किला, जिसे अल्मोड़ा में है। अगला सवाल,
कलंगागढ़ी का किला किस नदी के तट पर है और कहाँ पे है? तो कलंगागढ़ी का किला है देहरादून जनपद में। किस नदी के तट पर? रिस्पना नदी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों भी। भाटकोट का किला, तो भाटकोट एक जगह है साथियों, कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। तो वहाँ एक किला हुआ करता था जिसे भाटकोट का किला कहते थे, तो भाटकोट का किला है पिथौरागढ़ में। खगमरा किला, तो अभी हमने आपको बताया खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने 555 से 556 ईस्वी में अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित एक जगह पे करवाया था जिसे खगमरा किला हम कहते हैं। लाल मंडी का किला, तो लाल मंडी का किला जिसे हम फोर्ट मोइरा किला भी कहते हैं साथियों, तो इसका निर्माण कराया था राजा कल्याण चंद ने और अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है यह किला। फिर अपना राजबुंगा किला, राजबुंगा का किला हमने बताया राजा सोमचंद। फिर आता साथियों नैथड़ा का किला, तो नैथड़ा का किला अल्मोड़ा में है जिसे गोरखाकालीन किला भी माना जाता है। तो नैथड़ा का किला अल्मोड़ा में है, इसे गोरखाकालीन किला भी माना जाता है। नैथड़ा मंदिर के नज़दीक यह किला है। सिरमोही का किला, तो सिरमोही का किला है साथियों लोहाघाट में स्थित सिरमौली नामक जगह पे, यह एक प्राचीन किला है। तो सिरमोही का किला कहाँ पे है? लोहाघाट जो चंपावत के अंतर्गत आता है, वहाँ पे है सिरमोही का किला। बाणासुर का किला हमने बताया था, बाणासुर राक्षस के नाम पे करवाया था और इसका नाम मारकोट स्थानीय लोग कहते हैं। कुछ और वन लाइनर सवाल। मिनीएचर बल्ब फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में मिनीएचर बल्ब फैक्ट्री आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो मिनीएचर बल्ब फैक्ट्री स्थित है साथियों देहरादून में। देहरादून में 1954 में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किसने की? तो देहरादून में 1954 में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी सत्यनारायण शर्मा के द्वारा। अगला सवाल, वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र है चमोली जनपद में। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में साथियों। और विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो विनोबा ग्रामोद्योग संघ है हमारा देहरादून में। इस संघ की स्थापना 1954 में सत्यनारायण शर्मा के द्वारा की गई। किस नदी को राठ वाहिनी के नाम से जानते हैं? तो राठ वाहिनी के नाम से हम जानते हैं अपने रामगंगा नदी को साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, द्वितीय रंगोली वैराट के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय रंगोली वैराट के नाम से हम उत्तरकाशी को जानते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ये पहाड़ी क्षेत्र होना और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण साथियों यहाँ के स्थानीय निवासी बाहर जाते हैं कार्य करने, तो मनी ऑर्डर व्यवस्था यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई जुलाई 2001 में। कौशिक समिति की स्थापना किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई? तो कौशिक समिति साथियों राज्य निर्माण के लिए की गई थी, राजधानी निर्माण के लिए। तो उस समय तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। शारदा किन नदियों का संयुक्त नाम है? तो शारदा में साथियों मिलती हैं लगभग 5 नदियां, तो काली, गोरी, सरयू, गोमती, रामगंगा, ये सारी तो है शारदा का संयुक्त नाम है, क्योंकि काली, गोरी और ये काली और गोरी का संगम पिथौरागढ़ से होता है साथियों, आप लोग जानते होंगे। और सरयू, गोमती और इनका संगम होता है बागेश्वर से। तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हैं साथियों, सब ये मिलते हैं शारदा नहर में। गढ़वाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल विभाजन कब हुआ? 1815 में साथियों। आप लोगों को हमने इतिहास वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि सुदर्शन शाह जो थे, जो पंवार वंश के तत्कालीन राजा थे, वो लगातार गोरखाओं को हराने में लगे हुए थे। उनने अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेजों ने साथियों थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। जैसे उनने भारत में राज किया वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा उनने अपना जो है तेज तरह की चालाकी दिखाई कि जितने में बात हुई थी गोरखाओं को हराने के लिए, उनने उससे ज़्यादा ले लिया। यानी छोटा सा टिहरी गढ़वाल का भाग दे दिया सुदर्शन शाह को। तो गढ़वाल का लगभग विभाजन 1815 में हो ही गया था। फिर यहाँ पे अंग्रेजों का राज हो गया था यहाँ पर भी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ साथियों 1945 में। अब कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में आगरा में हुआ था। तो आगरा से रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर लाया गया 1948 में, ये आपको याद रखना है। कांचुल खर्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांचुल खर्क प्रजनन केंद्र है साथियों कस्तूरी मृग का। कहाँ पे है कांचुल खर्क? चमोली में स्थित है। यमुना नदी का प्राचीन नाम महाभारत के अनुसार क्या है? तो यमुना नदी को महाभारत में साथियों कालिंदी नदी या कलिंदा दजा कहा गया। कालिंदी नदी कहा गया यमुना नदी को महाभारत में।
ऋग्वेद में आसन नदी को किस नाम से जाना गया? तो वेदों में भी साथियों नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में आसन नदी को असमानवती नदी कहा गया था। असमानवती नदी आसन नदी को ऋग्वेद में कहा है। तो राज्य में सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक विकासखंड है साथियों पौड़ी गढ़वाल जनपद में। चंबा का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबा का प्राचीन नाम है चमुआ। रैपर ने गढ़वाल का सर्वेक्षण किस वर्ष किया था? तो रैपर जो था उस समय का सर्वेक्षण करता था, तो ब्रिटिश सर्वेक्षण करता, उसने गढ़वाल का सर्वेक्षण कब किया? तो 1808 में किया रैपर ने गढ़वाल का सर्वेक्षण। गंगोत्री तथा यमुनोत्री पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो गंगोत्री तथा यमुनोत्री पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री थे जेवी फ्रेजर। जेवी फ्रेजर ने गंगोत्री तथा यमुनोत्री की यात्रा की, जो एक यूरोपीय यात्री थे। सदाव्रत तथा गुंठ है, तो सदाव्रत तथा गुंठ है मंदिर के लिए दी गई जमीन को सदाव्रत और गुंठ कहते थे। स्वामी राम तीर्थ ने विलंगना में समाधि कब ली थी? तो स्वामी राम तीर्थ सागर भी हम कहते हैं साथियों किसको? अपना जो टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम में समाधि ली थी विलंगना नदी में लगभग 17 अक्टूबर 1906 को स्वामी राम तीर्थ ने विलंगना नदी में समाधि ली थी। कब? 17 अक्टूबर 1906 को। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता हैं सुरेश भाई। किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था? तो 30 मई 1930 को हमारे उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड हुआ साथियों। लगभग इस समूह में जो जन समूह एकत्रित हुआ था, आज़ाद पंचायत एकत्रित किया गया था साथियों। ये जो जन समूह एकत्रित हुआ था ना, जहाँ पे गोलीबारी हुई थी 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ, तो आज़ाद पंचायत के द्वारा यहाँ पे जन समूह एकत्रित किया गया था। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के सवाल। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। पिछले पार्ट आपको इस सीरीज के देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे पार्ट आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। फिर मिलूंगा मैं ऐसे ही अच्छी और प्यारी सीरीज लेकर आपके सम्मुख, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।